नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको नरसिंह जयंती की कहानी सुना रहा हूँ। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं। भगवान नरसिंह आदि मानव और आदि सिंह थे। उन्होंने इस रूप में हिरण्याकश्यप का वध किया था। प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक संत थे, जिनकी एक पत्नी थी जिसका नाम दिति था। उनके दो पुत्र थे जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के नाम से जाने जाते थे। भगवान विष्णु ने पृथ्वी और मानव जाति की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याकश्यप अपने भाई की मृत्यु को सहन नहीं कर सका और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, जिसके लिए हिरण्याकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान मांगा जिसने समस्त सृष्टि को कांपने पर विवश कर दिया। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि न उसकी मृत्यु आकाश में हो, न धरती पर और न ही जल में, न वो अस्त्र से मरे, न शस्त्र से और न किसी दैवीय शक्ति से, न उसे देवता मार सके, न ही मनुष्य और न ही कोई पशु, न वो घर के बाहर मरे न घर के अंदर, न वो दिन में मरे और न रात को। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्याकश्यप निरंकुश हो गया और पृथ्वी समेत सभी लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। हिरण्याकश्यप ने सभी लोकों में अपना शासन स्थापित किया। उसने स्वर्ग पर भी अपना शासन करना शुरू कर दिया। सभी देवता उस एक दैत्य के समक्ष असहाय थे। इस बीच उनकी पत्नी कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद दैत्य स्वाभाविक नहीं थे, बल्कि वो एक महान विष्णु भक्त निकले। प्रहलाद पूरी तरह से भगवान नारायण को समर्पित थे। जब पिता हिरण्याकश्यप को इस बात का पता चला कि वो स्वयं जिन भगवान विष्णु से घोर घृणा करता है और जिन्हें वो अपना परम शत्रु मानता है, उन्हीं का भक्त उसका अपना पुत्र है, तो उसने कई प्रयास किए प्रहलाद को भगवान नारायण की भक्ति से विचलित करने के और उनमें राक्षस प्रवृत्ति जगाने के, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे और प्रहलाद भगवान नारायण के प्रति और भी अधिक समर्पित होते चले गए। जिसके बाद क्रोध स्वरूप हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतारने के भी कई प्रयास किए, लेकिन हमेशा प्रहलाद को उनकी सच्ची विष्णु भक्ति ने बचाया और पिता हिरण्याकश्यप के अत्याचारों का सामना करने का उन्हें साहस प्रदान किया। एक बार क्रोधवश हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अपने पुत्र को चिता पर जीवित जलाने का प्रयास भी किया। दरअसल होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान का दुरुपयोग करते हुए प्रहलाद की बुआ और उनके पिता ने इस योजना को सफल बनाने की ठानी। उसने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में आग में बिठाया, लेकिन प्रहलाद की विष्णु भक्ति ने उन्हें फिर से बचा लिया और गोद में बैठे होने के बाद भी होलिका जिंदा जल गई और प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं हुआ। यह देख जहां एक ओर हिरण्याकश्यप का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया, वहीं दूसरी ओर उसकी प्रजा में विष्णु भक्ति का भाव जागा और सारी प्रजा नारायण नाम का जाप करने लग गई। यह देख हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की अंतिम और अत्यंत घातक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने प्रहलाद को दरबार में एक खम्भे से बांध दिया और भगवान विष्णु का उपहास उड़ाते हुए प्रहलाद से उनके बारे में पूछने लगा। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र से अपने भगवान अर्थात नारायण को सामने बुलाने के लिए कहा, जिसके बाद प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और हर चीज में निवास करते हैं। यह सुनकर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि क्या उसका भगवान एक स्तंभ में रहता है, जिस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया हाँ। यह सुनकर हिरण्याकश्यप ने स्तंभ पर हमला किया और भगवान नरसिंह उनके सामने प्रकट हुए। भगवान नरसिंह का स्वरूप देख, जो कि आधा नर और आधा सिंह का था, हिरण्याकश्यप को डर के मारे कांपने लगा। भगवान नरसिंह ने ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखते हुए हिरण्याकश्यप का वध किया। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को न आकाश में, न जल में, न ही धरती पर मारा। उन्होंने उसका वध अपनी गोद में किया। न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से और न किसी दैवीय शक्ति से अपने नाखून से मारा। न देव ने मारा, न मनुष्यों ने और न ही किसी पशु ने। भगवान नरसिंह आधे पशु और आधे मनुष्य थे। न घर के बाहर था, न घर के अंदर
नरसिंह भगवान ने उसका वध घर की दहलीज पर किया था, न दिन में न रात को। हिरण्यकश्यप का वध शाम के वक्त हुआ था। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर पावन कथा को सुनेगा और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा कर अर्चना करेगा, उसे कभी किसी चीज का भय नहीं सताएगा और उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा नरसिंह भगवान की पूजा से ऊपरी बाधाओं और शत्रुओं का भी नाश होगा और तभी से इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।